हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर। ये हमारी यूनिट थर्ड का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे एसिटाइल वैल्यू और आरएम वैल्यू के बारे में, रिसेट मेटल वैल्यू के बारे में। तो हमारी एसिटाइल वैल्यू क्या होती है ये जानते हैं। सबसे पहले इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड to neutralize acidic acid produced by hydrolysis of 1 gram of acetylated fat and oil। तो अब हम देखते हैं एसिटाइल वैल्यू। तो इसका मतलब इसने क्या कहा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेटेड फैट एंड ऑयल। तो KOH कितना रिक्वायर्ड है हमारे न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक एसिड में। अब ये एसिडिक एसिड आया कहाँ से हमारा, तब कैसे आता है एसिडिक एसिड, हम कैसे बता सकते हैं। तो हमें एसिटाइल वैल्यू में हमें OH हाइड्रोक्सी का अमाउंट पता करना होता है। ठीक है, एसिटाइल वैल्यू के द्वारा हम OH का अमाउंट पता करते हैं कि हमारे फैट एंड ऑयल में कितना हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है या कितना ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। तो हम एसिटाइल की वैल्यू की वजह से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो किससे बने होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। तो जब हम फैट्स एंड ऑयल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन होने के बाद क्या हो जाता है, वो फैट्स एंड ऑयल क्या बन जाता है, एसिलाइटेड फैट एंड ऑयल बन जाता है। जब इस एसिलाइटेटेड फैट एंड ऑयल को हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एसिडिक एसिड और फैट एंड ऑयल। ये एसिटिक एसिड बना कैसे, ये एसिटिक एसिड बना उसी OH की वजह से। ठीक है, तो OH की वजह से एसिटिक एसिड बना। अब इस एसिटिक एसिड को हम सपोनिफाइड करवाते हैं विथ KOH के साथ, न्यूट्रलाइज करवाते हैं, जिससे क्या बनता है, पोटेशियम एसीटेट और H2O बन जाता है। तो इससे हमें क्या, हमारी OH की वैल्यू पता लग जाती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ mg ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, ये वाला KOH कितना रिक्वायर्ड है हमारे एसिटिक एसिड को सपोनिफाइड करने के लिए, ठीक है, या न्यूट्रलाइज करने के लिए बाई दी हाइड्रोलाइसिस। किसके द्वारा हुआ था, बाई दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइलेटेड फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। तो हमने क्या लिया था, 1 ग्राम हमने एसिटाइलेट फैट एंड ऑयल लिया, इसकी हमने हाइड्रोलाइसिस कराई, एसिटिक एसिड बना, वो एसिटिक एसिड को KOH के साथ न्यूट्रलाइज करवा दिया। ठीक है, तो यही इसके एसिटाइल वैल्यू की डेफिनेशन हो गई। अब जो OH होता है वो कैसे पता लगता है, तो OH क्या होता है, नेचुरल या रेंसिड फैट होता है दैट कंटेन फैटी एसिड विथ फ्री OH ग्रुप। तो उसमें जो फ्री OH ग्रुप जितना बच गया है, अब मान लो फैटी एसिड हमने एसिड वैल्यू में पता लगा लिया, फ्री फैटी एसिड, अब हम फ्री OH इसमें पता लगाते हैं एसिटाइल वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि हमने फैट्स एंड ऑयल दो चीज़ों से मिलकर बना है हमारा, किसके द्वारा, फैटी एसिड के द्वारा एंड ग्लिसरॉल या अल्कोहल के द्वारा। तो हम इसमें OH अल्कोहल पता लगाते हैं कितना फ्री अल्कोहल बचा हुआ है। ठीक है, तो कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलेटेड फैट, जो फ्री अल्कोहल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइलेटेड फैट में विथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो जो एसिटाइल नंबर होता है वो मेजर करता है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जितना हमारा एसिटाइल नंबर होगा उतना ही हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे फैट्स एंड ऑयल में, या फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे हमारे फैट्स एंड ऑयल में। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट डिटरमाइन बाय सपोनिफिकेशन वैल्यू। ये हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू के द्वारा भी एक्टर वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एसिटाइल वैल्यू को। ठीक, तो एसिटाइल वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारा 1335 B माइनस A अपॉन 1335 माइनस A। तो जहाँ पर हमारा B क्या है, सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एसिटाइलेटेड फैट एंड ऑयल है, एंड A क्या है, हमारी ब्लैंक टाइट्रेशन की वैल्यू होती है। ये नॉर्मल, इसमें फैट एंड ऑयल लिया जाता है, उसमें हमने एसिटाइलेटेड फैट एंड ऑयल लिए थे, इसमें हमने नॉर्मल फैट एंड ऑयल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दोनों की वैल्यू होती हैं। और इसका प्रोसीजर क्या होता है, जब इसमें क्या करते हैं, पहले हम बॉयल करते हैं 10 ग्राम सैंपल को 20 ml एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 2 घंटे के लिए। हमने क्या लिया, 10 ग्राम सैंपल में अपना फैट एंड ऑयल लिया 10 ग्राम, उसको हमने 20 ml एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 2 घंटे के लिए बॉईल कर दिया है, रिफ्लक्स कर दिया, जिससे उसमें करेंगे हम 600 ml वाटर के साथ बॉईल करेंगे 30 मिनट के लिए। ठीक है, उसमें 600 ml हमने वाटर यूज़ किया। ठीक है, एंड
देन क्या करेंगे, सेपरेट एंड वॉश द एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट। हमने उससे कंडेंसेट प्योर एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया, हमने उससे निकाल लिया अपना, ठीक है। देन एसिलाइटेड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस या फैट जो भी मिला है बी, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें हमने क्या डाला अपना एसिलाइटेड जो भी सब्सटेंस लाए हम बी मतलब, और ऊपर हमने KOH डाला एक्सेस अमाउंट। तो अब इस KOH की हम टाइट्रेशन करवाते हैं, इंडिकेटर इसमें हम वही डालते हैं फिनॉक्सिलिन। देन हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं और ऑल्सो डिटरमाइन सपोनिफिकेशन वैल्यू एज नॉर्मल फैट। देन हम इसमें हमने ये एसिलाइटेड फैट डाला था अभी, देन अब डालते हैं इसमें हम नॉर्मल फैट का जो भी एसिटिक एसिड होता है वो, ठीक है। अब उसकी KOH के साथ टाइट्रेशन करवाते हैं, देन एसिटाइल वैल्यू हमारी निकल आती है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे एसिटाइल वैल्यू के, तो इट मेजर द नंबर ऑफ फ्री OH। वही पहले हम फ्री फैटी एसिड वैल्यू में मेज़र करते थे, अब इसमें एसिटाइल में हम OH को मेज़र करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल। इट एसिटाइल वैल्यू, जितनी ज़्यादा एसिटाइल वैल्यू होगी उतना फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होगा, या फैटी एसिड ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब आती है लास्ट वैल्यू, और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, रिचर्ड मैसल वैल्यू, RM वैल्यू जिसे कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ml of 0.1 normal KOH required to neutralize vapor of volatile fatty acid appears on heating 5 ग्राम फैट। इसका कहने का मतलब है 5 ग्राम फैट को हीटिंग करने के बाद जो वॉलेटाइल फ्री फैटी एसिड मिला है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना KOH रिक्वायर्ड है, उसको ही हम रिचर्ड मैसल वैल्यू कहते हैं। RM वैल्यू क्या होती है, ये प्योरिटी को डिफाइन करती है बटर की, ठीक है। अब बटर क्या होता है, बटर जैसे घी, ठीक है, घी की प्योरिटी बताती है। अगर 25 से ज़्यादा RM वैल्यू है तो हमारा घी क्या होगा, प्योर होगा, और अगर कम है तो हमारा बटर क्या होगा, ख़राब होगा वो, ठीक है, यूज़ करने लायक नहीं है, सही, ठीक है, उसमें मिलावट है। तो RM वैल्यू इज यूज टू डिटरमाइन वॉलेटाइल नेचर ऑफ फैट एंड ऑयल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल नेचर, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल नेचर। तो वाटर सॉल्यूबल वही होंगे जिसमें वाटर नहीं लाया होगा, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिसमें वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, फैट इज सपोनिफाइड विथ एल्काली NOH या KOH लेते हैं, ठीक है, सपोनिफाइड करवाते हैं फैट्स को, एंड जिससे रिजल्ट क्या होता है, सल्यूशन बनता है। देन उस सल्यूशन में हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड विथ H2SO4 एसिडिफिकेशन करते हैं उसका। देन उसे स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन के बाद डिस्टिलेट जो प्राप्त होता है, मिलता है, उसे कंटेन करने के बाद वॉलेटाइल एसिड, मतलब डिस्टिलेट में हमारा वॉलेटाइल एसिड मिला है, उसको टाइट्रेट करवाते हैं हम 0.1 नॉर्मल KOH सल्यूशन के साथ, और हमारी RM वैल्यू पता करते हैं। इसमें हम 2 टाइट्रेशन, ब्लैंक टाइट्रेशन और स्टैंडर्ड टाइट्रेशन दोनों करवाते हैं अपनी सैंपल टाइट्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, आप प्रोसीजर समझिए। प्रोसीजर में क्या करते हैं, टेक 10 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल एज सैंपल, ऐड, हम 10 ग्राम फैट एंड ऑयल का सैंपल लिया, उसको हम ऐड करते हैं उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ 0.1 नॉर्मल NOH सल्यूशन ऐड करने के बाद ये सपोनिफाइड हो जाता है हमारा जो फैट्स एंड ऑयल है। सपोनिफाइड होने के बाद उस सल्यूशन में एसिडिफाइड करवाते हैं, उसे H2SO4 ऐड करते हैं एसिडिफाइड करने के लिए। एसिडिफाइड करने के बाद उसे नीचे से बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद वो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, एक कंडेंसर के द्वारा क्या जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन में हमारा कंडेंसर के द्वारा प्योर हो जाता है। वहाँ से क्या होता है, हमारा जो वॉलेटाइल लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है, वाटर सॉल्युबल लिक्विड, एंड देन क्या होगा, हमारा उस वाटर सॉल्युबल या वॉलेटाइल लिक्विड को हम क्या करेंगे, लेंगे वहाँ से, उसे 0.1 नॉर्मल KOH के साथ फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर के साथ टाइट्रेशन करवाएंगे। टाइट्रेशन करवाने के बाद हम ब्लैंक टाइट्रेशन भी फॉर्म करेंगे, उसमें हम सैंपल बस लेंगे। तो जो हमारी RM वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है 1.10 T1 - T2। T1 क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ KOH
फॉर एक्चुअल टाइट्रेशन में कितना KOH यूज हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ KOH यूज फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन के लिए कितना KOH यूज हुआ है। अब ये देखिए RM वैल्यू में क्या बताया मैंने। सबसे पहले क्या करते हैं हम, 10 ग्राम हमने फैट एंड ऑयल लिया, वही हमारा फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 10 ग्राम फैट एंड ऑयल लेना, ठीक है। देन उसमें 0.1 नैनोमोल NOH का सोल्यूशन डालते हैं इसके अंदर, एक फ्लास्क के अंदर, ठीक है। अब उस फ्लास्क में हमने एक्सिस अमाउंट में 0.1 नैनोमोल NOH सोल्यूशन, देन H2SO एसिडिफिकेशन करवाते हैं, देन उसे बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद हमें उसे एक कंडेंसर से जोड़ रखा है, फ्लास्क के जोड़ रखा है, जो हमारा डिस्टिलेशन का काम करता है। अब डिस्टिलेशन नेचुरल तौर पर क्या होता है कि हमें वोलेटाइल सब्सटेंस पता करना है, तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जैसे इसमें से वेपर्स जो उड़ते हैं उन्हें हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर्स को, ठीक है। इसे ही हम डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमने यहाँ से वेपर्स उड़े हैं उसे क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, कंडेंसर के द्वारा कंडेंस कर लेते हैं वेपर्स को। तो जो कोल्ड वाटर देके जो वेपर्स हैं वो कोल्ड हो जाते हैं और नीचे चले जाते हैं, और जो बाहर निकले होते हैं, मतलब जो कोल्ड नहीं हो पाए जो वेपर्स, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और इससे हमारा जो ऊपर वेपर्स था वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, हमारा वॉलेटाइल फ्री है फैटी एसिड मिल गया हमें, वॉलेटाइल फैटी एसिड मिल गया। वॉलेटाइल मतलब वाटर सॉल्यूबल, क्योंकि ऊपर से हमने कोल्ड वाटर डाला है, कोल्ड वाटर डालने के बाद वॉलेटाइल फैटी एसिड मिल गया। देन अब इस वॉलेटाइल फैटी एसिड को हम इसमें सैंपल लेंगे अपने उसमें कॉनिकल फ्लास्क में, देन ऊपर हम KOH डालेंगे 0.1 नॉर्मल, इसको टाइट्रेशन करवाएंगे और वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, ये एक किस्म से वही प्रोसीजर होता है हमारा RM वैल्यू का, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बटर की टेस्टिंग प्योरिटी बताता है हमारे बटर और घी की। अगर 25 से ज़्यादा होती है हमारी RM वैल्यू तो हमारा बटर और घी बेस्ट होता है। अगर लो RM वैल्यू मीन्स लो क्वालिटी ऑफ बटर और घी, लो क्वालिटी का बटर और घी है। और बेस्ट घी है RM वैल्यू मोर देन 25, जो बेस्ट घी होते हैं उसकी RM वैल्यू 25 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज हमारी यूनिट 3 समाप्त होते हुए अब यूनिट 4 हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।